नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार इन 9 लोगों की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं कौन से हैं वे 9 लोग जिनकी बातें हमें तुरंत मान लेनी चाहिए। शस्त्रधारी। श्री रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई शस्त्रधारी हमें किसी काम को करने के लिए कह रहा है तो हमारी इसी में भलाई है कि हम उसका काम करते, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। शस्त्रधारी की बात टालने पर उसे क्रोध आ सकता है। आज के समय में बंदूक या रिवॉल्वर भी हो सकता है और वह हम पर प्रहार भी कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें उस समय सभी बातें मान लेने में ही हमारी भलाई है। मर्मी यानी भेद जानने वाला। यदि कोई व्यक्ति हमारे सभी भेद या राज जानता है तो उसकी बात न मानना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। भेद जानने वाला व्यक्ति नाराज हो जाए तो वह हमारे राज सभी को बता सकता है। राज की बातें सार्वजनिक होने पर कई प्रकार के विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तीसरा, मालिक या बॉस। आज के दौर में एक वाक्य बहुत चर्चित है, बॉस। ये बात सच भी है। यदि आप बॉस से किसी भी प्रकार का वाद विवाद करेंगे तो यह आपकी नौकरी के लिए अच्छा नहीं है। मालिक यानी बॉस की बात को टालना आपकी नौकरी पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए मालिक जो भी कहे उसे तुरंत मान लेना चाहिए। कभी कभी बॉस गलत निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन हमें इस बात पर वाद विवाद करके नहीं बल्कि काम करके सिद्ध करनी चाहिए कि बॉस का निर्णय गलत था। 60 यानी मूर्ख। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है और वह कुछ कह रहा है तो उसे तुरंत मान ले, अन्यथा वह आपका समय बर्बाद करेगा, बेकार के तर्क वितर्क करेगा और इन बातों को सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। 5वां, धनवान। धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ कर सकता है। जहाँ धन की आवश्यकता है वहाँ उसके अलावा और किसी चीज से काम नहीं चल सकता। इसलिए कभी भी धनी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा जब धन की आवश्यकता होगी तो उससे मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। धनी व्यक्ति अपने धन से कई प्रकार के कार्यों में हमारा सहयोग कर सकता है। वैद्य यानी डॉक्टर। डॉक्टर को भगवान का ही एक रूप माना जाता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वैद्य ही इलाज करते हैं, यानी डॉक्टर ही इलाज करते हैं। इसलिए वैद्य की सलाह जो मिले वो पालन करना चाहिए। 7वां, भाट। भाट प्राचीन काल में अपने राजाओं की प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखते थे और गाते थे। इस कारण वे राजा के प्रिय होते थे। रावण और मारीच के काल में भाटों का काफी महत्व था। इस कारण इनकी बातों को भी नजरअंदाज करना हानिकारक ही होता था, क्योंकि वे राजा के करीबी होते थे और अपने विरोधी को सजा भी दिलवा सकते थे। इसलिए भाटों से भी बचकर रहना होता था।
8वां, कवि। यदि हम किसी कवि का अनादर करेंगे या उसका विरोध करेंगे तो वह कविताओं के माध्यम से अपने विरोधियों की साख खराब कर सकता है। कविताएं बहुत प्रभावी होती हैं और इनसे बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति की साख बन भी जाती है और खराब भी हो जाती है। इसलिए कवि की बात भी तुरंत मान लेनी चाहिए। 9वां, रसोइये की बातों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि रसोइया रूठ जाएगा तो वह खाने में कुछ भी मिलाकर हमें मार भी सकता है और सेहत भी बिगाड़ सकता है। इसलिए श्री रामचरितमानस के बताए गए इन 9 आदमियों से हमें बचकर रहना चाहिए। इनकी बात तुरंत ही मान लेनी चाहिए, इसी में हमारा फ़ायदा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।